नमस्ते दोस्तों, मैं आकांक्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएस अध्ययन पर। तो रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट 1 हमने पहले पढ़ रखा है, पार्ट 1, और उसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से लेके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखे थे। और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें डायग्राम नहीं दिया होगा, वेन डायग्राम नहीं दिया होगा, ओनली वर्बल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए होंगे और हमें उनसे डायग्राम बनाना है। तो थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, तो आपको भी चैनल के साथ कंटिन्यू रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन देके रखे हैं, तो किसी को भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दिए हैं, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और डेटा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, जो भी डेटा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वेन डायग्राम उसका बनाएंगे और समझेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है और जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे। इन अ डिपार्टमेंट 24 एम्प्लॉय, नो टाइपिंग, 11 एम्प्लॉय, नो स्टेनोग्राफी, 25 एम्प्लॉयज, नो टू यूज अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉय हैं जिनको टाइपिंग आती है, 24 लोगों को टाइपिंग आती है, लिख लेंगे हम लोग 24 लोगों को टाइपिंग आती है। ठीक है, उसके बाद 11 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको स्टेनोग्राफी आती है, स्टेनोग्राफी। ठीक है, और यहाँ पर 25 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर यूज करना आता है। ठीक है, उसके अलावा 7 एम्प्लॉय, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 7 एम्प्लॉय नोज बोथ टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी, 4 एम्प्लॉय नो बोथ स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर, एंड 12 एम्प्लॉयज नोज बोथ टाइपिंग एंड कंप्यूटर। मतलब 7 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको टाइपिंग और स्टेनोग्राफी दोनों आती है, और 4 कर्मचारी ऐसे हैं टाइपिंग और स्टेनोग्राफी आती है। 4 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर आता है, और 12 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको टाइपिंग प्लस कंप्यूटर आता है। ठीक है, और 3 एम्प्लॉय यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ऑल 3 चीज, मतलब ऑल 3 मतलब टाइपिंग प्लस कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी, तीनों चीजें आती हैं। उसके अलावा आपको दिया हुआ है कि टोटल जो है 50 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, टोटल इफ देयर वर 50 एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट, मतलब अगर जो विभाग है उसमें 50 कर्मचारी हैं, तो आपको बताना है फाउंड हाउ मेनी कर्मचारी डोंट नो नन ऑफ दिस। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता, नन ऑफ दिस, ये हमें करना है। नन ऑफ दिस वाले कितने हैं ये निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से डेटा के अकॉर्डिंग पहले हम लोग एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम मतलब 3 सर्कल बना देंगे जो तीनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ कॉमन एरिया तीनों का होगा और कुछ अलग से भी होगा। इस टाइप से हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। और एक जो डायग्राम है ये आपकी टाइपिंग को डिनोट करेगा, टाइपिंग के लिए बनाया है, टाइपिंग के लोगों को दर्शाएगा। यहाँ पर ये कंप्यूटर जिनको आता है उन लोगों को दर्शाएगा, और आपका जो थर्ड वेन डायग्राम है, थर्ड सर्कल है, ये उन लोगों को दिखाएगा जिनको स्टेनोग्राफी आती होगी। ठीक है, उन लोगों को ये दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है डेटा फिल करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 लोग ऐसे हैं, यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें आती हैं, और ये तीनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है, तो हम लोग 3 लोगों वाला लिख लेंगे। उसके बाद हमारा है टाइपिंग और कंप्यूटर का, हम मतलब ये वाला एरिया फिल करेंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं, इस एरिया का मतलब है, ये ओवरलैप एरिया का मतलब है कि जिनको सिर्फ टाइपिंग और कंप्यूटर आ रहा होगा, तीनों चीजें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, टाइपिंग और कंप्यूटर। और अगर हम पूरा एरिया ले लेंगे तो ये उन लोगों को दिखाएगा जिनको टाइपिंग और कंप्यूटर पूरा आता है। तो ठीक है, जिनको टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, ऐसे 12 लोग हैं। ठीक है, जिनमें से 3 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको तीनों स्किल्स आती हैं, तो सिर्फ 9 लोग ऐसे बचेंगे जिनको ओनली टाइपिंग प्लस कंप्यूटर आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि ये एरिया
उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ टाइपिंग प्लस कंप्यूटर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी, तो 4 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी आता है, जिनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी प्लस टाइपिंग तीनों चीजें आती हैं। तो हमें सिर्फ एक इंसान ऐसा मिलेगा, एक एम्प्लॉय है जिसको ओनली कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी आ रही होगी, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफी आ रही होगी। टोटल 7 लोग ऐसे हैं जिनको टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफी आती है, उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें आती हैं, तो 4 लोग ऐसे हैं जिनको ओनली टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफी आ रही होगी, ठीक है। तो 4 लोग यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। इतना अपना डेटा कंप्लीट हो गया। अब हमें वो लोग निकालने हैं जिनको सिर्फ टाइपिंग आ रही होगी, सिर्फ स्टेनोग्राफी आ रही होगी और सिर्फ कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो टाइपिंग वाले, टोटल टाइपिंग वाले 24 हैं, मतलब इस सर्किल में टोटल लोग 24 हैं। 24 में से हमें 9 जिनको टाइपिंग प्लस कंप्यूटर आता है, 3 जिनको टाइपिंग कंप्यूटर स्टेनोग्राफी तीनों आती हैं, और 4 जिनको टाइपिंग प्लस कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी आती है। ये कर देना है, तो 24 माइनस 16 बराबर 8। 8 लोग ऐसे आ जाएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग आ रही होगी। 8 लोगों को क्या आता है? ओनली टाइपिंग आती है 8 लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर या फिर स्टेनोग्राफी से देखते हैं कि 11 लोग ऐसे हैं जिनको टोटल लोगों को स्टेनोग्राफी आती है। तो हमें निकालना है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफी आएगी ऐसे लोग कितने हैं। तो 4 इस सर्कल में हम देख सकते हैं, ये सर्कल यहाँ पर बना हुआ है स्टेनोग्राफी का। इनमें से 4 + 3 + 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 11 माइनस 8, ठीक है। मतलब 3 लोग, ओनली 3 लोग ऐसे हैं जिनको ओनली स्टेनोग्राफी आती होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कंप्यूटर, जिनको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आता है। तो टोटल 25 लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर आता है, उनमें से 9 लोग, 3 लोग और 1 लोग हम पहले लिख चुके थे जो कॉमन है। तो अब हमारे बचे हुए कितने हो जाएंगे? तो 25 माइनस 13 कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर जाएगा 12। तो 12 लोग ऐसे हैं जिनको ओनली कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये वाला जो आपका वेन डायग्राम बना है ऊपर, ये आपका कंप्लीट हो गया। पूरा डेटा हमने लिख लिया और सारी फील्ड जो भी कॉमन एरिया था हमने यहाँ पर फिल कर लिया। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर लिखा था, यदि विभाग में 50 कर्मचारी हैं तो ज्ञात करें कि इनमें से कितने को कुछ नहीं आता। कितनों को कुछ नहीं आता, तो हमने यहाँ से ज्ञात किया कि इतने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, जो हमने यहाँ फिल कर लिए। टोटल आपके 50 लोग हैं, तो ऐसे कितने हो जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता। तो सबको ऐड करके हम 50 में से माइनस कर देंगे। सब मतलब 8 + 9 + 12 + 4 + 3 + 1 और +3, ठीक है। ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इनको ऐड कर देना है 50, ठीक है, माइनस इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 40, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 50 - 40 = 10। तो 10 कर्मचारी या फिर 10 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी, यहाँ पर 10 मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 40 अगर सम आ गया तो 40 पर टिक कर देते हैं, तो ये गलती हो जाती है, गलत हो जाएगा। ये आपको रिपीट नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना। जब तक आंसर आप क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ ना लें और आंसर प्रॉपर आना जाए तब तक टिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन से एक और सेम डेटा से एक और क्वेश्चन करेंगे। तो वेन डायग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा है आपके लिए, और आपको निकालना है जिनको सिर्फ टाइपिंग, सिर्फ कंप्यूटर और सिर्फ स्टेनोग्राफी आती है। अगर आपको ये निकालना है
तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका वेन डायग्राम है और सिर्फ टाइपिंग 8 लोगों को आती है, सिर्फ कंप्यूटर 12 लोगों को आता है और सिर्फ स्टेनोग्राफी 3 लोगों को आती है। तो सम हो जाएगा 12 + 8 + 3, तो यहाँ से आपका आंसर जाएगा 23। 23 लोग ऐसे हैं जिनको ओनली नोज ओनली 1 स्किल, नोज ओनली 1 स्किल, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं कि इन लोगों को सिर्फ एक चीज आती है, एक से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नोज ओनली 2 थिंग। जैसे अभी हमने निकाला था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं जिनको सिर्फ एक चीज आती है, ऐसे ही हम निकालेंगे कि ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं जिनको 2 स्किल्स आती हैं, ओनली 2, 2 से ज्यादा नहीं आती। तो यहाँ पर ओनली 2 वाले आपके देख सकते हैं आप लोग कि ये लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 स्किल्स आती हैं, और टोटल आप कर देंगे 9 लोगों को सिर्फ कंप्यूटर एंड टाइपिंग आता है, 4 लोगों को टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी आती है, और 1 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी आती है। तो यहाँ से आप सम कर देंगे और इसका आंसर आपका हो जाएगा 14। तो 14 एम्प्लॉय को आपको देख सकते हैं, 14 एम्प्लॉय नोज 2 स्किल्स, ओनली 2 स्किल्स। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो कंटिन्यू रखना है और एक बार सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड करेंगे। ठीक है, एक कर्मचारी सम्मेलन विभाग में 130 एम्प्लॉय या फिर कर्मचारी हैं। ठीक है, कर्मचारी हैं, टोटल ये दिए हुए हैं कि 130 हैं। इनमें से 66 लोगों को चाय पसंद है, 66 को चाय। ठीक है, इसके अलावा 56 लोगों को कॉफी पसंद है, कॉफी पसंद है, और 63 लोगों को जूस पसंद है। ठीक है, 63 को जूस पसंद है। 27 लोग ऐसे हैं, 27 जिनको चाय और कॉफी पसंद है, चाय और कॉफी। ठीक है, 25 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कॉफी और जूस, कॉफी और जूस पसंद है, और 23 लोग ऐसे हैं जिनको जूस और चाय, जूस और चाय पसंद है। ठीक है, तो और 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो कुछ भी लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कुछ भी नहीं लेते, इसको गलती से नहीं पढ़ना है। 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, तीनों। ठीक है, तो ये आपके डेटा हो गया। ठीक है, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अपना वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए, वेन डायग्राम, जो आपका एक चाय के लिए होगा, एक कॉफी के लिए होगा और एक जूस के लिए होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चाय, टी के लिए, ये कॉफी और ये जूस के लिए बनाया। ठीक है, अब हमें करना है, सेम क्वेश्चन है, पहले तो हम 5 फिल कर लेंगे। ठीक है, 5 को फिल कर लेंगे। 3 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, तो 5 फिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 27 लोगों को चाय एंड कॉफी पसंद है, तो सिर्फ और चाय और कॉफी वाले कितने हो जाएंगे, इसमें 22 लोग ऐसे बचेंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ चाय और कॉफी पसंद है। उसके बाद हम देखेंगे कॉफी एंड जूस पसंद करने वाले, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये माइनस करना है। कॉफी एंड जूस वाले यहाँ पर 20 फिल कर देंगे। उसके बाद आपका आएगा जूस और चाय वाले 23 लोग हैं, इनमें से भी 5 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18। तो 18 लोगों को कॉफी, टी एंड जूस पसंद है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, सिर्फ और सिर्फ चाय। तो कैसे निकालेंगे, 66 टोटल थे, माइनस कर देंगे चाय में, देखेंगे चाय के गोले में कितने आ रहे, 22, 18 और 5, इनको माइनस कर देंगे। और फिर सेम टू सेम कॉफी का निकाल लेंगे। कॉफी वाले कितने हो जाएंगे, 22 + 20 + 5। ठीक है, और सेम आपके 63 में हो जाएंगे
63 में हम लोग देख लेंगे 23, 18 और 5, ठीक है। तो ये आपको प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ चाय वाले 21 लोग बचते हैं, सिर्फ कॉफ़ी वाले 9 लोग बचते हैं और सिर्फ जूस वाले 20 लोग बचते हैं। तो सेम डेटा में फिल कर देना है, 21 चाय वाले, 9 और ये आपके हो जाएंगे 20, ठीक है। तो ये आपका बैंड डायग्राम बन गया। अब हमें निकालना था तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय लेते हैं, केवल चाय लेते हैं, ठीक है। तो केवल चाय लेने वाले यहाँ पर आपके आ जाएंगे 21 आप देख सकते हैं। ओनली चाय लेने वाले यहाँ पर आ जाएंगे 21, ये वाले लोग हैं जो केवल चाय लेते हैं। तो ये तो आपका बैंड डायग्राम का मेथड था। अगर हम इसको, आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा कौन बनाएगा, नॉर्मल कर सकते हैं। तो बैंड डायग्राम तब बनाने हैं जब सेम क्वेश्चन से एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आप नॉर्मली भी कर सकते थे। चाय लेने वाले यहाँ पर 66 लोग हैं, इनमें से ही 27 लोगों को चाय एंड कॉफ़ी पसंद है और 23 लोगों को जूस एंड चाय पसंद है, ठीक है। तो इनको माइनस कर देना था क्योंकि इसी में आएंगे, और प्लस हमने 5 जो कॉमन था उनको 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार 5 को प्लस कर देना था। तो आप ऐसे भी करते तब भी आपका आंसर जाता 21। तो थोड़ा सा बैंड डायग्राम में कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है उसको हमें ध्यान में रखते हुए कि कॉमन चीज़ जो आपकी कॉमन हो रही है उसको माइनस प्लस करके यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर निकाल लेते, बैंड डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी एम्प्लॉय डोंट टेक एनी ड्रिंक, ठीक है। तो उन्हीं में से हमें निकालना था कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते। तो टोटल हमारे 130 थे, टोटल 130 थे। इनमें से हमें जितने हमारे कुछ ना कुछ लेते हैं उनको माइनस करना था। तो 21 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 20 और प्लस 20 एक बार और प्लस 20 और प्लस 20, ये आप करेंगे 130 में से। तो ये आ जाएगा आपका 115 और इसका आंसर आ जाएगा 15 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद, ठीक है। कोई सी भी ड्रिंक नहीं लेते हैं, ये नॉर्मल लोग हैं, ये कोई भी ड्रिंक नहीं लेते। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, और समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी एम्प्लॉय टेक ओनली 1 ड्रिंक, ठीक है। अभी हमने निकाला था ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई भी ड्रिंक नहीं लेना पसंद नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिंक लेते हैं। तो बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ये आपके कॉमन एरिया में ये आ गए जो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिंक लेते हैं, और इनको हम 21 प्लस 9 प्लस 20 इनको ऐड कर देंगे और आंसर यहाँ से आपका निकल आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 एम्प्लॉय टेक ओनली 1 ड्रिंक, ओनली 1 ड्रिंक, ओनली 1 ड्रिंक वाले आपके जाएंगे 50 एम्प्लॉय, ठीक है। तो 21 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, ओनली टी लेते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी, ठीक है। और 20 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली जूस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉफ़ी वाले कम है और चाय वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो इंडिया में वैसे भी चाय सबसे ज़्यादा ली जाती है, तो चाय वाले यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जल्दी से, और आपको कॉन्सेप्ट बैंड डायग्राम का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी जिनने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो एक बार पार्ट 1 देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने हर टाइप के विद डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करे थे और उनको समझा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस टाइप से उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है और इसको हम लोग देखेंगे क्या है। इन अ क्लास 100 स्टूडेंट, ठीक है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। तो पहले तो टोटल लिख लें, टोटल 100, ठीक है। अभी एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड इन 1 और मोर ऑफ 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की बात करी गई है जिसमें हर एक स्टूडेंट पास है, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है। यहाँ पर बात हुई है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की बात की जा रही है। among all the student 24 student have passed in English only, 24 स्टूडेंट ओनली इंग्लिश में पास होता है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है, मतलब बाकी 2 में फेल हो गई है। फिर
14 स्टूडेंट 14 स्टूडेंट है पास इन हिस्ट्री ओनली। ये ओनली हिस्ट्री इनको पसंद थी, हिस्ट्री पढ़ते रहे और सिर्फ हिस्ट्री में पास हुए, बाकी सब में फेल हो गए। 11 स्टूडेंट है पास इन बोथ। 11 ये लोग थोड़े से होशियार थे, इन लोगों ने क्या किया, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में ये पास हो गए। इंग्लिश एंड इको लिख लेंगे, इसमें ये लोग पास हो गए। एंड 12 स्टूडेंट है पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो 12 बच्चे ऐसे थे जिसको इंग्लिश एंड हिस्ट्री पढ़ ली जिनने और 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट ऑफ 50 स्टूडेंट है पास इन हिस्ट्री। तो टोटल 50 लोग कुल मिला के हिस्ट्री में पास हो गए। मतलब सिर्फ हिस्ट्री में तो आप देख सकते थे 14 लोग ही पास हुए, लेकिन जो हिस्ट्री में है और इंग्लिश में पास हो गए, जो हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स में पास हो गए, उनको भी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 स्टूडेंट है पास इन ऑल 3। मतलब ये सबसे ज्यादा होशियार बच्चे थे जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास होते चले गए। तो अब आपको निकालना है हाउ मैनी स्टूडेंट है पास इन इकोनॉमिक्स ओनली, ठीक है। इकोनॉमिक्स ओनली में कितने लोग पास हुए हैं ये हमें बताना है। चलिए तो जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बनाया। अब हम लोग देखेंगे कि 5 लोग को तो रख देंगे, 5 लोगों ने सिर्फ तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इसके बाद अगर हम ये वाला सर्किल इंग्लिश के लिए ले रहे थे, इंग्लिश ये वाला अपना हिस्ट्री के लिए है और ये वाला इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। ये सर्किल इकोनॉमिक्स के लिए है। तो क्या करना है कि इंग्लिश एंड हिस्ट्री में कितने लोग पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और हिस्ट्री में 12 लोग पास हो रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 12 लोग, हिस्ट्री यहाँ पर ओनली है, ठीक है। ओनली 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इसके अलावा आपको 11 लोग ऐसे दिए हैं जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में पास हो रहे हैं, तो 11 को यहाँ फिल कर देना है। और 24 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, 24, और सिर्फ हिस्ट्री में पास होने वाले 14 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीजें नहीं दी हुई हैं, इनको हमें निकालना है। और कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक हिंट दी थी कि टोटल हिस्ट्री में 50 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में, सिर्फ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में पास हो रहे होंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 50 माइनस 14 प्लस 12 प्लस 5, ठीक है। ये कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50 माइनस 31, ठीक है। ये निकालेंगे और यहां से आपका आंसर जाएगा 19 लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में ही पास हुए हैं। अब इतना डेटा हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है सिर्फ इकोनॉमिक्स में कितने लोग पास हुए। तो 100 स्टूडेंट थे और 100 ही हर सब्जेक्ट में, मतलब किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो आपको यहाँ से ये करके निकाल लेना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल इकोनॉमिक्स में पास हुए। तो 100 माइनस करेंगे, ठीक है। जल्दी से इनका सम कर लेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 19, तो ये आपका जाएगा 85 आ जाएगा। और 100 में से 85 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो 15 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में पास हुए। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स में पास हुए, ओनली इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 15। तो हमें ध्यान देना है कि जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट है या फिर ओनली वन सब्जेक्ट, या फिर पूरा वेन डायग्राम के लिए है या फिर ओनली के पार्ट के लिए है, ठीक है। तो इस वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ओनली एंड वाले वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और टोटल आपको जो दिया है उन पर ध्यान देना है। बाकी आप 1 to 1 अगर डायग्राम बनाते जाएंगे और डेटा लिखते जाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और यही हमने वेन डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। कोडिंग डिकोडिंग सारे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा रीजनिंग आए तो 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
तो ठीक है, हम लोग करेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड बने रहना वीडियो के साथ, और आपको पसंद आए तो एक बार लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।